अगर आपने शुरू नहीं भी किया है तो अगर अभी भी शुरुआत कर रहे हो तो डेफिनेटली 90 प्लस स्कोर इजीली कर सकते हो। तो ये कसम खाओ कि चाहे जो हो जाए आप ये स्ट्रेटेजी पहले 3 से 4 दिन में बनाओगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ। तो देखो यार, अगर मैं बात करूँ बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने में बहुत दिन बाकी नहीं है, मिला जुला के बात करें तो 90 दिन बाकी है। अगर आज से तुम काउंट करो तो आज से 90 दिन ही बाकी हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। अब पढ़ाई गधों वाली नहीं, स्मार्ट स्टडी करना है। पढ़ना सब कुछ नहीं है, पढ़ना बस वो है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और पढ़ना हर जगह से नहीं है, पढ़ना सिर्फ वहां से है जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से बनाया गया। अब भागना बंद करो और अपने पढ़ाई पे फोकस करो और खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि बहुत हो गया भागम भाग। अब स्टार्ट करेंगे कि मैम क्या स्ट्रेटेजी लेके चले कि जो आने वाले जो कुछ टाइम है, बहुत टाइम नहीं है, कुछ ही टाइम आपके पास है। 90 दिन अगर मैं बोलूं तो 90 दिन में से 5 दिन आपको अपने स्ट्रेटेजी को कंप्लीट करने में लगेगा कि हाँ कौन सी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो। जब आप इस चैलेंज को उठाओ, 90 डेज का कि चैलेंज उठा रहे हो, 90 डेज चैलेंज उठाने के लिए आपको अपने इरादे मजबूत करने होंगे कि आपने ये चैलेंज लिया क्यों सोचा तुमने कि नहीं अब 90 दिन ही बचे, अब मुझे ये करना ही करना है। तो याद रखिएगा, बोर्ड का एग्जाम है, यही से मोटिवेशन हाई होगा। जो लोग कहते हैं ना कि अरे 12th का रिजल्ट कहाँ पूछता है कोई, 12th का रिजल्ट भले ही कहीं ना पूछा जाए, लेकिन आपके ग्रेजुएशन के लिए जो पहला एडमिशन होता है और आपके समाज में जो थोड़ी इज्जत होती है, घर में जो वैल्यू होती है, घर वालों का जो भरोसा होता है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम से ही आता है। तो क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, मैंने जो आपको डेट शीट देना है, मैंने जो आपको ये चीजें बनाई है वो मैंने आपकी 20 नवंबर से बनाई है। क्यों? मैं ये चाहती हूँ कि आप ये आज से लेके और ये 20 नवंबर तक आप पहले चीजें एनालिसिस कीजिए। कौन सा बुक पढ़ना है, कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, या फिर कब कब क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो 5 दिन ये तुम्हें लिखने में, सोचने में, टफ चैप्टर, इजी चैप्टर छांटने में। तो मैंने आपको सोचा है कि आप ये 4 से 5 दिन अपने लिए लो और चीजें डिसाइड करो, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस, यही 3 कीज हैं जो आपको अभी 90 दिन में करना है। सिलेबस कंप्लीट करो, बाय हुक बाय क्रुक करना ही है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फायदा नहीं है तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस अगर नहीं करा तो आंसर राइटिंग तुम्हारी बहुत गंदी होगी। टॉपर्स इसलिए टॉप कर जाते हैं क्योंकि उनकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होती है। वो कम लिखते हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन उनका बहुत अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं डू द स्मार्ट स्टडी नॉट गधा स्टडी, ठीक है। अब वो जो ब्लाइंड वाली पढ़ाई है, रट्टाफिकेशन वाली बंद करो, क्योंकि हम सबको मालूम है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसी के साथ बोलूं तो कंप्लीट, देखो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस दिसंबर के महीने में 31 दिसंबर से पहले अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो याद रखिएगा 1 महीने ही बचेंगे आपके पेपर में। रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे या सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो बिफोर 31 दिसंबर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ये बांध लो, जहां पे तुम रह रहे हो, जहां तुम्हारी नजर बार बार पहुंच रही है, पूरे दीवार में लिख के चिपका दो। उसके बाद जनवरी में हम पहुंचेंगे तो जनवरी में हम स्टार्ट करेंगे क्या, अपने रिवीजन और आंसर राइटिंग। जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे और कहीं से क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाएंगे, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाएंगे, उसके आंसर्स लिखना, लिख के प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो ये आपको 2 काम करना। बचे हुए फरवरी महीने में जो 15 दिन आपको मिलेंगे उसमें आपका प्रैक्टिस और रिवीजन ही चल रहा होगा, कंफ्यूजन ही चल रहा होगा। तो फरवरी वाला महीना हम बिल्कुल खाली लेके चलेंगे ताकि वहां कुछ स्ट्रेस ना हो, सिर्फ रिवीजन हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कैसे करें। कंप्लीट 2 चैप्टर डेली लेके चलना है। सबसे पहले आपको दिमाग में लेके चलना है कि आपके 2 चैप्टर्स डेली होने चाहिए। कौन कौन से चैप्टर डेली होने चाहिए? एक उठाइए इजी चैप्टर, एक उठाइए इजी चैप्टर और एक उठाइए टफ चैप्टर। आपको ये 2 चैप्टर उठाने हैं और डेली कंप्लीट करना है। उसको रीड करना है और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो मैं मैथ्स की बात करूं 12th में, तो आपने रिलेशन एंड फंक्शन उठाया, उसके आपको पूरे के पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर्स खत्म करने हैं, एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने हैं और साथ में प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना है। ये नहीं कि पहले चैप्टर खत्म कर लिया फिर प्रीवियस ईयर करने बैठ रहे हो, तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देगा, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, कैसे मैम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा चैप्टर लेके चलना है। आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को एनालिसिस करना है। फिजिक्स उठाओ, केमिस्ट्री उठाओ, मैथ्स उठाओ, बायो उठाओ, सबको उठाओ और उसमें से देखो कि कौन सा सब्जेक्ट का इजी चैप्टर है और टफ चैप्टर है। ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा, अपने इजी और टफ चैप्टर को खुद से लिखना पड़ेगा। ताकि देखो, मेरे हिसाब से तो मेरे लिए केमिस्ट्री हार्ड था, आपके हिसाब से हो सकता है मैथ्स या फिजिक्स हार्ड हो, और उसमें भी हो सकता है मेरे लिए, जैसे मैथ्स में मेरे लिए जो सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है, जो सबसे खराब लगता है, मुझे जो पढ़ने का मन ही नहीं करता, वो कैलकुलस का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। मुझे नहीं पढ़ने का मन करता वो, तो मैं उसको टफ वाले चैप्टर में डालूंगी। और जब आप ये लिख रहे हो इजी और टफ चैप्टर, उसमें आपको ये भी लिखना है कि कौन से कितने मार्क्स के चैप्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप जब पढ़ने बैठोगे तो ये पिक करोगे कि हाँ, मुझे पहले ये चैप्टर करना है, फिर ये करना है। इसलिए मैंने आपको बोला 15 से लेके 19 तारीख तक आपको ये स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनानी है, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा कि किस चैप्टर में कितना फोकस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये नहीं करोगे तो बस अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे हो और कहीं नहीं पहुंच रहे हो, ऐसा वाला केस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज में बहुत कुछ नहीं फॉलो करना है आपको। रिसोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है, उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी छोड़ के आरडी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल रेफरेंस बुक उठा के पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं नहीं पहुंच रहे। फिर अब क्या हो गया, पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि वो तो समझ आ नहीं रहे, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा उन्होंने। तो एनसीईआरटी उठाओ, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, रिवीजन करो, पढ़ो, रिवीजन करो, सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक क्वेश्चन जो होता है ना एनसीईआरटी में, एक पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। उस क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ के बैठो कि भाई ये क्वेश्चन का पैटर्न है, ये क्वेश्चन नहीं है, उसको इस हिसाब से सॉल्व करो। उसके बाद पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी कर लिया, पीवाईक्यूज कर लो। बहुत बार पीवाईक्यू जब करोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि एग्जामिनर सोच क्या रहा है, कैसे टाइप के क्वेश्चन बनाता है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ में आया। और सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सैंपल पेपर सीबीएसई यही सोच के हर साल रिलीज करता है कि बच्चों को मालूम पड़ सके कि आने वाला पेपर का पैटर्न कैसा है। और बच्चे इसको मजाक में लेते हैं और टीचर्स की बातों में बह के कुछ भी कर रहे होते हैं। तो ये 3 रिसोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करना है, इसके अलावा नहीं करना है। एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर, जरूरत पड़े तो इन्हीं को 10 बार रिवाइज करो। और जो बच्चे साइंस में जो गड़बड़ी करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी रीड कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो जो बॉक्स वाले जो उनके थियरी होते हैं, जो बॉक्स में लिखे होते हैं, जो हाईलाइट लिखे होते हैं, जो एक्टिविटीज होते हैं, इनको भी करना है। साइंस में ये गड़बड़ी नहीं करना है। बॉक्स, हाईलाइट और एक्टिविटीज को भी पढ़ के जाना है। क्वेश्चन वहां से उठाएगा अगर कॉम्पिटेंसी बेस बनाएगा तो, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है जनवरी में, देखो यार, जनवरी हमारा जो है ये सेकंड रहेगा। वैसे जनवरी में आपको करना क्या है, आपने 30 दिन ही बचे, मतलब 31 दिन ही होते जनवरी में। आपने क्या किया, आपने उठाया 2 चैप्टर डेली रिवाइज किया और उसके प्रैक्टिस किए। फिर आपने 2 चैप्टर उठाए, फिर प्रैक्टिस। मैं 2 चैप्टर इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का चैप्टर जोड़ोगे ना तो आपके महीने से ज्यादा, दिन से ज्यादा चैप्टर्स हो जाएंगे। तो इनको टाइमली कंप्लीट करना। 3 महीने अपने आप को प्रेशर दे दो थोड़ा सा। सिलेबस कंप्लीट हो गया ना एक बार दिसंबर के महीने में, तो जनवरी का महीना थोड़ा आराम से बीतेगा। तो सिलेबस करना है, उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और डेली बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लिया, कॉपी बंद किया, सोने से पहले मोबाइल चला लिया। ये गलती नहीं करना है। डेली सोने से पहले आपको अपने दिन भर क्या पढ़ा है उसको रिकॉल करना है। आंख बंद किया, क्या क्या पढ़ा, अच्छा नहीं समझ में आ रहा, कॉपी देख के पन्ना पलटा, अच्छा ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, रिकॉल करके सोना है। फिर जब सुबह उठो, आंख खोलो, पानी पियो, उसके बाद क्या करना है, आंख बंद करो और ये रिकॉल करो कि तुमने रात में क्या क्या देखा था अपनी कॉपी के अंदर। अगर टॉपिक भी याद आ रहा है ना आपको तो बहुत अच्छे रास्ते पर हो। या अगर कुछ याद ही नहीं आ रहा है तो ये 2 से 3 दिन होगा, चौथे 5वें दिन आपको आपकी चीजें खुद अपने आप बदल जाएंगी। तो बिफोर गोइंग टू बेड रिवीजन और उठते ही क्विक रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉर्निंग रिवीजन और सोने से पहले का रिवीजन जो दिन भर में पढ़ा है वो करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें क्या करना है, और हाँ 100% देखो यार, कुछ नहीं होता है। एक बात तय है कि तुम्हारा रिजल्ट है, मेहनत तुम्हें ही करना है, लोग बस ज्ञान देने आएंगे। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है कि दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट, जनवरी में सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस, और फेब में, क्योंकि जनवरी में जब आप प्रैक्टिस कर लोगे लिख लिख के तो बचे हुए जो 10 दिन है, क्योंकि देखो यार पेपर से 5 से 6 दिन पहले उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे जो जिसका पहले पेपर है।
ऐसा नहीं कि सब करोगे। तो जनवरी और दिसंबर में आप सबकी पढ़ाई कर लो ताकि फेब में आप उसका रिवीजन सिर्फ कर पाओ जिसका पेपर है। तो ये कसम खाओ कि चाहे जो हो जाए आप ये स्ट्रेटेजी पहले 3 से 4 दिन में बनाओगे और उसके बाद 20 तारीख से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे और जनवरी तक अपनी पढ़ाई लेकर जाओगे। बस मुझे इतना ही चाहिए कि आप अपने लिए स्टेप उठाओ, आप अपने लिए काम करो, दुनिया को जो बोलना है बोलने दो। अगर आपने शुरू नहीं भी किया है तो अगर अभी भी शुरुआत कर रहे हो तो डेफिनेटली 90 प्लस स्कोर इजीली कर सकते हो, क्योंकि सीबीएसई बेटा बहुत मेहरबान होता है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इतना भी मेहरबान नहीं होगा कुछ लिख के ही नहीं आओगे और वो मार्क्स दे देंगे, नहीं। तो बस आपको ये 2 काम करना है, दिसंबर में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है आपको, कैसे भी इन 40 दिनों में आपको सिलेबस एनी हाउ कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद कसम खाओ कि तुम करोगे, उसके बाद जनवरी में रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करना है सबसे। तो अगर आप लोग रेडी हो इस चैलेंज को लेने के लिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। और मुझे जरूरत जब जब पड़ेगा कि अब आपको इस चीज की हेल्प चाहिए, इस चीज की हेल्प चाहिए, इस चीज की हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली मैं हमेशा आप लोगों की जरूरत पूरी करूंगी। और उस हेल्प पे हमेशा मतलब आपको जब भी चाहिए कि मैम मुझे हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प मिलेगा, चाहे वो PYQs हो, चाहे वो आपके सैंपल पेपर्स हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो। लेकिन पहले आपको ये काम करना होगा और कमेंट में बताना होगा कि आपको किस टाइप की हेल्प चाहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना दोस्तों के साथ और अपना प्यार देते हुए चलिएगा, लाइक करते हुए चलिएगा।